बुद्धिमान बानर की कहानी। एक वन में बानरों का विशाल सा समूह रहा करता था। उसका राजा अत्यंत बुद्धिमान था। एक दिन सभी बानर भोजन की खोज करते करते एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पानी की उपलब्धता नहीं थी। सभी प्यास से तड़पने लगे। नन्हे बानरों की स्थिति दुखद थी, जिसे देख उनकी माताएं व्याकुल हो रही थी। वनराज ने कुछ बानरों को निकटवर्ती क्षेत्रों में जल स्रोत ढूंढने भेजा। कुछ ही दूरी पर पानी से लबलबा एक जलाशय था। बानरों द्वारा तत्काल वनराज को सूचित किया गया। वनराज ने समूह के सभी बानरों को जलाशय के निकट चलने का आदेश दिया। जलाशय के समीप पहुंचकर प्यास से बेहाल बानर पानी में कूदने को आतुर हो गए, किंतु वनराज ने उन्हें रोक दिया और चेताया, साथियों, किसी भी नए स्थान पर सचेत रहना चाहिए, जहां अगर हम यहाँ जल्दबाजी करें तो कहीं हमें संकट का सामना न करना पड़े। इसलिए अपनी प्यास बुझाने से पहले हमें इस जगह का अच्छे से निरीक्षण करना चाहिए। बानर राज ने अपने बानरों को उस स्थान को पूरी तरह से जांच करने का आदेश दिया। कुछ समय बाद वहां उन्हें ऐसे पैरों के निशान दिखाई पड़े जो नदी तक तो जाते थे किंतु वापस नहीं आते थे। वनराज समझ गया कि नदी में जरूर ही कोई दैत्य का निवास है। जब सभी बानरों को जलाशय में दैत्यवास होने का जब सभी बानरों को ऐसा लगा कि यहाँ कोई भयानक जानवर है, तो सभी बानर हताश हो गए। वनराज ने उन्हें हताश ना होकर सब्र से काम लेने को कहा। वनराज अब वो स्वयं ही उपाय सोचने लगा जिससे जलाशय तक जाए बगैर पानी पिया जा सके। विचार करते करते उनकी दृष्टि बेत के जंगल पर पड़ी और उसके दिमाग में विचार दौड़ा कि इन बेत की नालियों से सुड़क सुड़क कर पानी पिया जा सकता है। उसने दल के बानरों को वैसा ही आदेश दिया। सभी बानरों ने वनराज द्वारा बताए तरीके से अपनी प्यास बुझा ली। जलाशय के दैत्य की शक्ति जलाशय तक ही सीमित थी। वह वहीं बैठा प्रतीक्षा करता ही रह गया। सारे बानर पानी पीकर वापस लौट गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मुश्किल समय पर सब्र से काम लेना चाहिए और किसी भी समस्या से हताश ना होकर उनके निराकरण हेतु बुद्धि का प्रयोग कर उपाय सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, आप अपने कमेंट द्वारा हमें अवश्य बताएं। पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।